हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का 20 MCQ क्वेश्चन करेंगे जो कि बेहद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसा ये क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से पूछ रहा है कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला दिया है मारियान, दूसरा दिया है जर्मन तिरंगा और तीसरा दिया है जर्मेनिया और चौथा दिया है जर्मन। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जर्मेनिया। ठीक है, जर्मेनिया क्या था, जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। सविना अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद कीजिएगा। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएगा। पहला दिया 1920, दूसरा दिया 1927, तीसरा दिया 1930 और चौथा दिया 1935। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, आइए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद कीजिएगा। ठीक, तो पहला दिया है सरदार पटेल, दूसरा दिया है बाल गंगाधर तिलक और तीसरा दिया है महात्मा गांधी और चौथा दिया है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, जो हिंद स्वराज के लेखक है वो महात्मा गांधी जी है। कौन है, महात्मा गांधी जी। ठीक है, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ठीक, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है नवीकरणीय योग्य, दूसरा दिया है प्रवाह, तीसरा दिया है जैव और चौथा दिया है आणविकरण योग्य। ठीक है, तो जो दोस्तों जो लौह अयस्क संसाधन है वो आणविकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आणविकरण योग्य। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पहला दिया है भांखड़ा नांगल बांध, दूसरा दिया है टिहरी बांध, तीसरा दिया है दामोदर घाटी परियोजना और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। कौन है, टिहरी बांध, इसका राइट आंसर टिहरी बांध हो जाएगा। ठीक, छठा क्वेश्चन बोला है कि श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। पहला दिया है ऑप्शन 1946 ईस्वी में, दूसरा दिया 1947 ईस्वी में, तीसरा दिया 1948 ईस्वी में और चौथा दिया 1949 ईस्वी में। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948 में क्या हुआ था, एक श्रीलंका श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, 1948 ईस्वी में। ठीक है, आइए दोस्तों क्या करते हैं, आप 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। ठीक, आपको इसमें क्या देगा, 4 ऑप्शन देगा, जो इसमें से ऑप्शन सही रहेगा आपको उस पर टिक लगाना है। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा दिया है ज्योतिबा फुले और तीसरा दिया है कैलाश वासनी और चौथा दिया है रामास्वामी नायक। ठीक है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलामगिरी का जो लेखक थे ज्योतिबा फुले। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ठीक, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। ठीक है, आप लोग भी इनका ये क्वेश्चन को आंसर जानते होंगे कि विदेशी व्यापार 2 देशों के बीच ही होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन दिया है 2 देशों के और दूसरा दिया है 2 प्रदेशों के और तीसरा दिया है 2 नगरों के और चौथा दिया है 2 गाँव के। ठीक है दोस्तों, ये जो विदेशी व्यापार होता है 2 देशों के बीच ही होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 देशों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 9। झरिया प्रसिद्ध है। झरिया प्रसिद्ध है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है लौह अयस्क के लिए, दूसरा दिया है कोयला के लिए और तीसरा दिया है तांबा के लिए और चौथा दिया है बॉक्साइट के लिए। ठीक है दोस्तों, जो झरिया है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला के लिए। 10वां क्वेश्चन देखने में बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसमें आपको 4 ऑप्शन देगा। पहला दिया है 1885 में, दूसरा दिया है 1857 में, तीसरा दिया है 1904 में और चौथा दिया है 1855 में। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, किसमें, 1885 ईस्वी में। ठीक है, आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से पूछ रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। ठीक है, तो मताधिकार का मतलब होता है दोस्तों कि हमारी उम्र जो एग्जैक्ट हो, मतलब वोट डालने की उम्र क्या है। मताधिकार का मतलब होता है वोट डालने की उम्र क्या होनी चाहिए। पहला है 21 वर्ष, दूसरा है 18 वर्ष
और तीसरा है 20 वर्ष और चौथा है 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, जो हमारी वोट डालने की उम्र होती है वो 18 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की? 18 वर्ष की। ठीक है, अगला देख लेते हैं 12वां। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? इसमें चार ऑप्शन दिया है। पहला दिया है 4%, दूसरा दिया है 9%, तीसरा दिया है 7% और चौथा दिया है 10%। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4% है, जो भारत को विश्व की कुल वर्षा का प्रतिशत 4% भाग प्राप्त होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर 4% हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों क्या कहते हैं, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंटवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ठीक है, इसमें चार ऑप्शन हमको दिया है। पहला दिया है ब्रिटेन, दूसरा दिया है जर्मनी और तीसरा दिया है फ्रांस और चौथा दिया है इटली। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अंटवान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। ठीक है, किससे था? जर्मनी से। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती है? इसमें भी हमको सबसे पहले चार ऑप्शन दिया है। पहला दिया है कि गुजरात, दूसरा दिया है उड़ीसा, तीसरा दिया है पंजाब और चौथा दिया है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या होती है? लाल मिट्टियां पाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? ठीक, इसमें भी हमको चार ऑप्शन दिया है। पहला दिया है कोयला, दूसरा दिया है प्राकृतिक गैस, तीसरा दिया है पवन ऊर्जा और चौथा दिया है खनिज तेल। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा है, जो क्या है? गैर परंपरागत संसाधन है। आइए दोस्तों अब 16वां क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन बोल रहा है सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, इसमें हमको चार ऑप्शन दिया है। पहला दिया अक्टूबर 2005 में, दूसरा दिया है मार्च 2005 में, तीसरा दिया है जनवरी 2006 में, चौथा दिया है अप्रैल 2007 में। ठीक है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर 2005 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। 17 में पूछ रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसमें भी हमको चार ऑप्शन दिया है। पहला दिया आस्लो, दूसरा दिया है ये ब्रुसेल्स हो जाएगा। ठीक है, ब्रुसेल्स, तीसरा दिया है जेनेवा और चौथा दिया है टॉम्स्टाडम। ठीक है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ठीक है, इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? ब्रुसेल्स। ठीक दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? पहला दिया है चूना पत्थर, दूसरा दिया है सल्फर, तीसरा दिया है मैग्नीज और चौथा दिया है कोयला। ठीक है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीज। ऐसा है जो क्या है? धात्विक खनिज है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? ठीक है दोस्तों, सबसे जो राज्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा खेती होती है वो पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा है पंजाब। ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या होती है? सबसे ज्यादा खेती होती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक, पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है और दूसरे पर पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? इसमें चार ऑप्शन दिया है। पहला दिया 1814, दूसरा दिया 1815, तीसरा दिया 1816 और चौथा दिया 1817। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय दोस्तों 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, किसमें? 1815 ईस्वी में। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तब तक धन्यवाद दोस्तों।